आज की इस क्लास में हम लोग जो आने वाला सीटेट एग्जाम है उसके लिए साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ये सिर्फ सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की इस क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है। जो आधारभूत सहायता है उसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध कराना, ठीक है ना। जो बच्चा है उसको आधा समाधान किया हुआ जो उदाहरण है वह उपलब्ध करवाना, समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना बच्चों को, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है, उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेता तब तक घर नहीं जा सकता। देखिए ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल यहाँ पर कट गया है। कुछ भी इस प्रकार की जो है ना आधारभूत सहायता, ये कुछ आधारभूत सहायता तो बिल्कुल नहीं है। ये आंसर देख लेते हैं हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही है कि उसे आधा समाधान किया हुआ उदाहरण उपलब्ध कराना, जिससे कि वह क्या करे, जो भी क्वेश्चन है या जो उदाहरण है उसको वह पूरा सॉल्व कर ले। और यह आधारभूत सहायता का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। किशोर अवस्था की अवधि होती है, तो बताइएगा जो किशोरावस्था है उसकी अवधि कितनी होती है। इसको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। जो किशोरावस्था है, ठीक है ना, किशोरावस्था जो है ना इसकी अवधि कब से कब तक होती है। आंसर देख लेते हैं। देखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, जो है ना 12 से लेकर 19 वर्ष तक जो है ना किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। हम लोग बात करें जनरली, देखिएगा 0 से लेकर 6 वर्ष तक जो है वह बाल जो शेषावस्था, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, शेषा जो अवस्था रहती है ना उसको माना जाता है। इसके बाद में बात करें 6 से लेकर 12 वर्ष तक कौन सी अवस्था को माना जाता है, बाल्य अवस्था माना जाता है। देखिए वैसे तो ना कई साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग अवधि बताई है इनकी, लेकिन यहाँ पर जनरली जो है ना जो हम आपको बता रहे हैं इन्हीं को माना जाता है। यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 6 तक जो है शेषावस्था, 6 से लेकर 12 तक कौन सी है, बाल्यावस्था, और 12 से लेकर 18 वर्ष तक या इससे ज़्यादा जो है ना वह किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। देखिए एक बच्चा है, सृजनात्मक है, ठीक है, उसकी पहचान करने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा। यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से जो है वह प्रतिक्रिया करते हैं, या फिर बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। आंसर देख लेते हैं हम लोग। आंसर हो जाएगा बच्चे का विस्तृत रूप से जो है ना अवलोकन करना। बच्चे का यदि आप विस्तृत रूप से अवलोकन करेंगे, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल कर रहे हों, ठीक है, तो जब हम उसको जो है ना उसका क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि वह सृजनात्मक है या नहीं है। आंसर देखेंगे। देखिएगा सबसे पहले ना आप लोग सृजनात्मकता का अर्थ समझ लीजिए। देखिए सृजनात्मकता का यहाँ पर सीधा अर्थ यह होता है कि जो बच्चा रहता है ना वह कई प्रकार से सोचे, ठीक है। मान लीजिए उसको ना आप लोगों ने क्वेश्चन दिया कि हम वह कौन से 2 नंबर हैं जिनको जोड़ें कि हमको जो है वह 25 प्राप्त हो जाए। तो देखिए कई बच्चे आंसर देंगे यहाँ पर 24 + 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और जो और भी बच्चे हैं वह क्या देंगे आंसर, 20 + 5 हो, ठीक है, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब किसी के एक आंसर ना होकर कई आंसर हों और उस दिशा में बच्चा सोचे, ठीक है ना, मतलब अपने विचारों को वह कई दिशाओं में सोचे, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, सृजनात्मक बच्चा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का सही है। बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करेंगे और जब वह समस्या को सॉल्व कर रहा होगा तो उसका अवलोकन करने से पता चल ही जाएगा कि वह सृजनात्मक जो व्यवहार कर रहा है या नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है। जो बच्चों के अवांछित व्यवहार हैं उनको परिवर्तित करने में सबसे अच्छी जो प्रभावी पद्धति है वह कौन सी है। क्या विद्यार्थियों को दंड देंगे। देखिए दंड वगैरह का प्रावधान अब जो एनसीएफ वगैरह जो है ना, जो नई शिक्षा नीति है उसमें बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, या फिर इसकी उपेक्षा। देखिए उपेक्षा नहीं करेंगे, ना ही उनको दंड देंगे। अब ऑप्शन नंबर 2 और 3 में हमको देखना है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका जो भी अवांछित व्यवहार है उसके कारणों को ज्ञात करेंगे कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, और उन कारणों का जो है पता कैसे लगाना होता है, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जो निदानात्मक जो परीक्षण है इसके द्वारा उसके कारणों का पता लगाएंगे और कारणों का पता लगाने के बाद उसको उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करेंगे। उपचारात्मक जो शिक्षण है ना वह प्रदान करेंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब शिक्षा हो गई है, जो अब शिक्षा है ना वह कैसी हो गई है, बाल केंद्रित हो गई है। देखिएगा हम बात करें प्राचीन समय की। प्राचीन समय में जो शिक्षा थी ना वह शिक्षा केंद्रित थी।
बच्चे जो है ना वह क्या करते थे, शिक्षक द्वारा जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तो वह उनको क्या करते थे, व्याख्यात्मक मतलब एक व्याख्या तौर पर देते थे, कहानी वगैरह जो है ना वह बताते थे। इस प्रकार से शिक्षक केंद्रित थी। लेकिन वर्तमान समय में जो शिक्षा है ना वह कैसी हो गई, वह बाल केंद्रित हो गई है। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा गया नहीं है, पूछा गया है, ठीक है। परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो देखिएगा जो मानसिक विकास है ना उसको जो है ना वह धार्मिक विकास जो है वह प्रभावित नहीं करता, लेकिन परिवार का वातावरण मानसिक विकास पर बिल्कुल प्रभाव डालेगा। जिस प्रकार का परिवार का वातावरण रहेगा उसी प्रकार का जो है ना बच्चे का मानसिक विकास होगा। और परिवार की सामाजिक स्थिति पर भी डिपेंड करता है, और बच्चे की जो परिवार की आर्थिक स्थिति है उसका विकास इस पर भी डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, लेकिन धार्मिक वातावरण पर डिपेंड नहीं करता। बालक अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो 3 माह के जो हो जाता है बालक वह अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं। मनोविज्ञान में सामाजिक विकास के, ठीक है ना, से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर देखिएगा मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है, इसको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिएगा समाज में प्रतिष्ठान बनाना, ठीक है ना, प्रतिष्ठित जो स्थान रहता है ना वह बनाना, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास, सामाजिक समूह बनाना या फिर उपरोक्त सभी। देखिएगा हम बात करें सामाजिक विकास से अभिप्राय यही होता है कि जो दूसरे रहते हैं, ठीक है ना, उनके साथ अच्छे संबंधों का विकास, ये सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगा। इसके बाद समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना, क्या यह आएगा। देखिए आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता था, बट यहाँ ना आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है कि यहाँ पर सामाजिक विकास से तात्पर्य होता है कि दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना। अब सामाजिक समूह बनाना है क्या सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगा क्या, आप सिर्फ समूह बनाना, समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है कि दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना। आगे देखेंगे, यहाँ पर आगे देखिएगा, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश से सबसे बेहतर सीखता है। तो देखिएगा पहली अवस्था उनकी कौन सी है, हम लोग यहाँ पर इनके सिद्धांत में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ना हम लोग ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। यदि आपने उस सिद्धांत वाली जो क्लास है उसको नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन और जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उस क्लास को भी देख लें। तो देखिए जो उनकी पहली अवस्था है उसमें बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, क्योंकि वह इंद्रिय जनित जो गामा का अवस्था है ना उसमें बच्चा जो है वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है, क्योंकि छोटा रहता है तो वह इंद्रियों के माध्यम से ही सीखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है, फिर से यही पूछा गया है कि रचनात्मक जो आकलन है उसके लिए उपकरण नहीं है। मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, या फिर दत्त कार्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर वी, जो सत्र परीक्षा है वह रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। बाकी मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी और खेल और जो दत्त कार्य रहते हैं वह रचनात्मक आकलन के उपकरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए। देखिएगा हमारे भारत में ना सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं, तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत में जो कक्षाएं हैं ना वह अधिकांश कैसी होती हैं, बहुभाषी होती हैं। तो इसको ना शिक्षक को एक क्या समस्या के रूप में देखना चाहिए, बाधा, परेशानी या संसाधन। तो देखिए टीचर है ना उसको संसाधन के रूप में इसको देखना चाहिए। जो बच्चे हैं ना वह एक दूसरे से सीखते हैं, तो इससे क्या होगा, देखिए बहुभाषी बच्चे होंगे तो क्या करेंगे, वह एक दूसरे से भी सीखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक टीचर को भी संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि समस्या, बाधा या परेशानी के रूप में देखें। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं और आज की इस क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिएगा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, हम लोगों ने ना जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है ना इसको भी डिस्कस कर रखा है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उस क्लास को भी देख लें वाइगोत्स्की के सिद्धांत को। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जो संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्या सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चा अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। ये तो पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड हो गया। स्वनिर्देशित वाक सहयोग की निम्नता स्तर। आंसर देखिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। जो वाइगोत्स्की है ना वह कहते हैं बच्चे का जो विकास है, भाषा विकास है, वह संस्कृति और सामाजिक जो तत्व है ना उनकी अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। मतलब इन्होंने समाज को काफ़ी ज़्यादा अपने सिद्धांत में स्थान दिया है। सामाजिक जो तत्व है ना उसको संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं, सामाजिक जो तत्व रहते हैं ना, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व, वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोगों ने 12 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी जो लास्ट क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में उनकी क्लासेस जो हैं उनके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें।
जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।